यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग नेट जेआरएफ एंड पीएचडी। एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी देन यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ और यू कैन राइट डाउन इन chat section, right? A very good evening to one and all present over here. Yes, Good evening, sir. a very good evening. We have 40-minute session. It's a free session, so make best possible use of it. Yes, good evening. You have to tell me your name and then we will proceed. Yes. Yes, good evening everyone. तो आप अपनी क्वेरी बोल सकते हैं अनम्यूट करके या चैट सेक्शन में लिख सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। बहुत सारे नेट जेआरएफ एस्पिरेंट्स भी होंगे यहाँ पे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ जी, बताइए। नेट जेआरएफ का रिजल्ट भी बहुत लोग वेट कर रहे हैं। टेलीग्राम पे मैं देखता हूँ। एनटी आपका पेशेंस लेवल चेक कर रहा है। ओके, पीएचडी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। कोई भी इशू आप फेस कर रहे हो, कोई चीज आप पूछना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो, हमारे साथ काफी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। एक क्वेरी मेरे पास आई है प्रतिमा जी की। यस, हाँ जी। सर, आई एम परसुइंग सेकेंड ईयर मास्टर, सो हाउ कैन अप्लाई बोथ फॉर जेआरएफ एंड नेट? आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं फॉर दी सेशन फॉर द ईयर 2022। आप 2022 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म्स आउट होंगी। आप टेलीग्राम चैनल में अगर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी नेट जेआरएफ 2022 के फॉर्म्स आउट होंगे। आप उनको फिल कर सकती हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप फाइनल ईयर में हैं, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, तो आप बिल्कुल जो है एग्जाम भी दे सकती हैं, राइट? अब जेआरएफ एंड नेट दोनों के लिए अप्लाई कर सकती है। नेट पेपर आई हैव टू प्रिपेयर। यस, बिल्कुल आप प्रिपेयर करिए नेट का पेपर। आजकल तो जितना ज़्यादा कंपटीशन है तो उसके अकॉर्डिंगली बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे होंगे अभी जब असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसीज आती हैं उसमें भी जो नेट का स्कोर है, पहले तो सिर्फ नेट क्वालिफाइड इज इम्पॉर्टेंट, पर अब जितना आपने स्कोर किया है नेट में उसका भी कुछ परसेंटेज वेटेज ले करके आपका एपीआई स्कोर में रिफ्लेक्ट होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे नंबरों से नेट क्वालिफाई करना। अब ये जो है ऑब्जेक्टिव बन गया है जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, ना सिर्फ नेट क्वालिफाई करना बल्कि अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करना। ये अब आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, राइट? बिकॉज कंपटीशन इतना ज्यादा है, जिसके ज्यादा अच्छा स्कोर होगा, अच्छे मार्क्स होंगे, he will definitely get the seat, vacant seat. डायरेक्शन और फॉर हाउ टू प्रिपेयर फॉर फर्स्ट पेपर, मैं डायरेक्शन आपको दे चुका हूँ कई बार। मैंने यूट्यूब वीडियो में भी जो है इसके ऊपर डिस्कशन किया है, राइट? तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज तो ये है कि आपको अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। जैसे ही आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेंगे, उससे रिलेटेड आप देखिए क्या क्या लिटरेचर अवेलेबल है, राइट? उस लिटरेचर को पढ़ना चालू करिए, राइट? मैंने बहुत से सॉफ्टवेयर्स के बारे में भी बताया हुआ है। अगर आप सक्सेस क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो बेस्ट सॉफ्टवेयर्स मैं अप्लाई करता हूँ अपने डे टू डे लाइफ में वो आपको भी बता सकूँ। जैसे कि मैंने कुछ टाइम पहले फॉरेस्ट सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था आपको। कई कई बार ऐसा होता है कि हम अपने फोकस को डाइवर्ट कर देते हैं किसी और एरिया पे। इट कैन बी व्हाट्सएप, इट कैन बी फेसबुक, इट कैन बी एनी अदर काइंड ऑफ वर्क। तो टू गेट फोकस, टू रिमेन फोकस्ड, I have introduced a app that is Forest app, which is very much important for all those who want to build concentration while doing literature review, right? तो आप सबसे पहली चीज तो अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करिए। उसके बाद फाइंड आउट करने के बाद जो है आप जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपने फाइंड आउट किया है उससे रिलेटेड जो भी लिटरेचर अवेलेबल है नेट पे। और मैंने आपको एक सॉफ्टवेयर बताया था आपको, पब्लिश और पेरिश। वो बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, राइट? और उसमें आपको जितने भी लिटरेचर अवेलेबल है गूगल स्कॉलर में, क्रॉसरेफ में,
राइट, वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। तो एक ही सॉफ्टवेयर में सारे आपको रिसर्च पेपर्स मिल रहे हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो उसको स्टार्ट करिए पढ़ना, रिसर्च गैप्स आइडेंटिफाई करिए, एक साइंटिफिक बेंड ऑफ माइंड जनरेट करिए और रिसर्च करिए। ये इनिशियल स्टेज में आपको बता रहा हूँ। अगर ये आपका क्लियर हो गया, आपको पता चल गया कि क्या रिसर्च एरिया है मेरा, तो फिर आपकी रिसर्च हो जाएगी, राइट। क्योंकि स्टेप्स हैं, फिर तो आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, देन लिटरेचर रिव्यू, देन डाटा कलेक्शन टेक्निक्स, डाटा एनालिसिस, ऐसे करते करते पूरे स्टेप्स आपको फॉलो हो जाएंगे। बट दिस इज द प्रिलिमिनरी स्टेज, दैट इज finding your area of interest, then working on it. Whatever literature is available on internet, you have to review them, and then you have to find the research gaps. सर Yes. सर कैसे पता करें हमारा इंटरेस्ट किसमें है? ये तो आप ही को पता करना पड़ेगा। जैसे कि मैं कॉमर्स का हूँ, कॉमर्स में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, राइट। कॉमर्स में आपके स्टैटिस्टिक्स भी है, मार्केटिंग भी है, फाइनेंस भी है, टैक्सेशन भी है, एचआर भी है, बिजनेस मैनेजमेंट भी है ना, बहुत सारे लीगल एस्पेक्ट भी हैं। मेरे को अकाउंटिंग और फाइनेंस बहुत अच्छा लगता है, मार्केटिंग भी सर अच्छा लगता है। यस। जैसे मुझे फेमिनिज्म पे अच्छा लगता है, जैसे वीमेन की इक्वलिटी, जैसे इको फेमिनिज्म हुआ, तो इस पे मैं करना चाहती हूँ। जैसे इको फेमिनिज्म जो मतलब न्यू कोई मुद्दा हो, उस पे मैं रिसर्च करना चाहती हूँ। तो थोड़ा सा मुझे डाउट लगता है कि मुझे इसका मटेरियल कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मुझे पढ़ना है, कि मतलब मुझे थ्योरी पे करना है कि मुझे मतलब किस तरह से मुझे अगर मैं चूज कर लिया कि इको फेमिनिज्म पे करना ही है मेरे को, तो मैं कैसे करूंगी? तो आपने मेरा एक वीडियो देखा है, पब्लिश और पेरिश वाला? मैंने अभी 2-4 दिन पहले मैंने देखा है, लेकिन एक मुझे थोड़ा सा डाउट था उसमें कि उसको मुझे कैसे। उसको इम्प्लीमेंट करिए, आपको सारा का सारा लिटरेचर मिल जाएगा एक ही जगह। आप जैसे ही पब्लिश और पेरिश जो है लैपटॉप में ओपन करेंगी, उसके बाद आपका जो भी टॉपिक आपने बताया ना अभी, उसको जी सर। कीवर्ड्स में लिखिए, आपको 1000 लिटरेचर मिल जाएगी। 1000 तो लिटरेचर कोई कर ही नहीं सकता, राइट। अगर आप कम से कम 10-12 लिटरेचर भी रिव्यू कर लेते हैं ना, डेफिनेटली यू विल फाइंड अ रिसर्च गैप। बस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो सबको करनी है, वो है लिटरेचर रिव्यू। आपको जी पढ़ना सर। पड़ेगा, लिटरेचर का पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी आपके बीच में ये बाधाएं आ रही है ना, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसका सिर्फ एक ही कंक्लूजन है, दैट इज यू हैव टू डू एन इफेक्टिव लिटरेचर रिव्यू। पढ़ना नहीं है बस कि हम बस पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं। कितना इफेक्टिवली आप पढ़ रहे हो। आपने 5 रिसर्च पेपर पढ़ लिए, आपको कुछ गैप ही आइडेंटिफाई नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है? क्या आपकी नो पढ़ाई सर। इफेक्टिव होगी? नहीं हो सकती ना, नो सर। राइट। नो। तो आपको यही है कि आप लिटरेचर रिव्यू करना स्टार्ट करिए अपने टॉपिक से रिलेटेड। क्योंकि अगर आपको ऐसा टॉपिक दे दिया जाएगा जो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से मैच ही नहीं कर रहा, क्या आपका कंसंट्रेशन बनेगा? आपका इधर उधर ध्यान जाएगा, है ना, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है, वो सबके साथ है वो। हाँ, जी बताइए। सर। सर जैसे कि मुझे थोड़ा सा इस पे भी डाउट रहता है कि जैसे मुझे बहुत ज्यादा ओल्ड, जैसे मुल्क राज आनंद का अनटचेबल मैंने एमए फाइनल ईयर में बनाया गया था, थोड़ा सा रिसर्च टर्म पेपर हम्म बनवाया गया था, तो मैंने इस पे बनाया था। तो मैं हम्म सोचती हूँ कि बहुत पुराने लिटरेचर को उठा कर उस पे थोड़ा सा रिसर्च किया जाए, या मतलब जो नया हो। अब मुझे फैमिली जो अनटचेबल जैसे अछूत जिसको कहते हैं, इन लोगों पे थोड़ा सा रिसर्च करना था कि क्यों ऐसा हुआ। तो सर क्या जो न्यू होता है वो अच्छा होता है, या पुराना वाला टॉपिक उठाओ वो अच्छा होता है? देखिए, पुराने को अगर आप नए तरीके से पेश कर सकती हैं, वो जी भी एक सर। तरीका है रिसर्च करने का, है ना। हम्म। 10 साल पहले कितना ओल्ड चीजें थी, हम जूम में कभी बात कर सकते थे 10 साल पहले? बताइए, कभी नहीं कर सकते थे। कभी हम्म। सोचा था ऑनलाइन क्लासेस होंगी? कभी नहीं सोचा था हमने, राइट। पर जी अब सर। चीजें, अब कितने सारे रिसर्च पेपर्स आ रहे हैं, इफेक्टिवनेस ऑफ ऑनलाइन टीचिंग आ रहे हैं ना, हम्म। है ना। अब जी सर। ऑफलाइन पे ज्यादा कोई बात नहीं कर रहा है, अब ऑनलाइन पे बात कर रहा है। क्योंकि आज चाहे कोई एलकेजी का बच्चा हो, चाहे कितना भी बड़ा बच्चा हो, है ना, सबकी ऑनलाइन क्लासेस लग रहे हैं ड्यू टू दिस पैंडेमिक, राइट। तो ये एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, ये एक रिसर्च का एरिया है, रिसर्च का टॉपिक है, राइट। लोग इफेक्टिवनेस देख रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे, है ना। यहाँ दिक्कत बहुत सारी आ रही है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप अपना बात नहीं प्रेजेंट कर सकते फिजिकली, आप और अच्छी तरीके से अपने टीचर से, एजुकेटर से पूछ सकते हैं। तो ये सब चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। पुरानी चीजें हैं, पुरानी चीजें पुराने टूल के हिसाब से, पुरानी मेथडोलॉजी के हिसाब से काम हुआ है, उसको आप नई मेथडोलॉजी के साथ इम्प्लीमेंट करिए ना। ऐसा तो सर नहीं कुछ नया नहीं आया होगा, कुछ ना कुछ तो नया आया ही होगा ना।
वी आर लिविंग इन ए मॉडर्नाइज्ड sir. वर्ल्ड, राइट। और अगर आप नए की बात कर रही हैं तो नया आप बिल्कुल रिसर्च एरिया लीजिए, रिसर्च का टॉपिक लीजिए और उसको अलग अलग टूल्स अप्लाई करिए उसमें, है ना, अलग अच्छा अलग मेथड्स अप्लाई करिए। बहुत सारे मेथड्स होते हैं ना, हम लोग जब मैथ्स पढ़ते हैं तो एक आंसर निकालेंगे, जी कितने सर सारे मेथड होते हैं। नेट जेआरएफ में भी हम लोगों ने कितने सारे मेथड, शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ी हैं। तो एक जी चीज को सर बहुत निकालने के सारे बहुत होते सारे मेथड्स होते हैं, तो आप उन मेथड से अप्लाई करिए और देखिए क्या रिजल्ट आता है। उसके ऊपर रिसर्च करिए आप, जिससे पता चले कि ये मेथड इज इफेक्टिव और नॉट। माय रिसर्च हैं। tells the entire society that this particular technique that I have followed in my research is effective or not. Then you can conclude. अगर आपको adequate result नहीं मिलेंगे तो आप बिल्कुल conclude कर जी सकते हो this method is not appropriate. दुनिया को बताइए ना, सर दुनिया भी तो अपना टाइम वेस्ट कर रही है। आप उनको बताइए जी कि ये सर मेथड में ये रिजल्ट आ रहे हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो जो लोग उस पर काम हम्म, करना चाहते हैं या कर रहे हैं उनको पता चल जाएगा ना। इज इट क्लियर? तो ये जी इंपॉर्टेंट सर। है। सर जैसे कि मैं कुछ यूट्यूबर से पूछती हूँ क्या जेएनयू में, जैसे मैंने आपसे पूछा था कि सर मुझे जेएनयू का कुछ स्टूडेंट का चाहिए जो मुझे बता सकते हैं इंटरेस्ट बेस पे होगा नेट जेआरएफ के बेस पे ही होगा। तो मैंने दो मतलब बात किए थे उनसे थोड़ा सा कमेंट में, तो दोनों लोग ने अलग अलग बताया कि बिना नेट जेआरएफ के नहीं हो सकता, और फिर वो बताया कि एक ने बताया कि नहीं इंटरेस्ट के बेस पे हो सकता है। तो सर बिलीव कैसे करें, कौन से टीचर सही बोल रहे कौन से टीचर झूठ बोल रहे, मेरे को ये समझ में नहीं आता है। आप किसी टीचर पे विश्वास मत करिए। आप जेएनयू की साइट पे जाइए, पिछले साल का या इस साल का जो भी प्रोस्पेक्टस निकाला गया है उसको पढ़िए आप, ठीक है, वो आपको बताएगा। सब लोग देखो, हर एक इंसान अपने में अलग अलग जजमेंट देता है, किसी को लाल कलर पसंद है तो किसी को नीला कलर पसंद है, ठीक है। तो लोगों के जजमेंट पर मत जाइए। आपकी लाइफ इज नॉट फॉर जजमेंट, फॉर जजिंग, कि आपकी लाइफ को जज करें। आप साइट पे जाइए, आप उसको पढ़िए, है ना, रियलिस्टिक चीजों पे बिलीव करिए ना आप। अच्छा कितने सारे लोग कैसे कैसे, है ना, हम देखते हैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, कल रिजल्ट आ रहा है, परसों रिजल्ट आ रहा है, राइट। जी तो सर ऑथेंटिसिटी किसके पास है? क्या आपकी कोई किसी के पहचान पास है, नहीं। किसी के, आपका एंटी है, आपको कोई रिलेशन में है, या आपको कोई परिवार वाला वहां काम करता है कि आपको पता चल गया है, इंटरनल सोर्सेज हैं, रिजल्ट आएगा, वीडियो बनेगी, आपको पता चल जाएगा, आप अपना चेक करेंगे, दैट्स इट। सो डाइवर्ट योर अटेंशन टू सम प्रोडक्टिव वर्क रेदर देन वेस्टिंग योर टाइम एंड एफर्ट्स, राइट। चलिए अब मैं कुछ चैट में भी ले लेता हूँ, ठीक है। डायरेक्शन फॉर हाउ टू प्रिपेयर फॉर फर्स्ट पेपर मैं आपको बता चुका हूँ। पहले कोशिश करिए डिस्क्रिप्टिव पेपर बनाइए आप, बहुत ज्यादा लंबी सीढ़ी मत कूदने की कोशिश करिए आप डिस्क्रिप्टिव पेपर पहले बनाइए, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले ही पेपर में अगर आपको बहुत क्रिटिसिज्म मिल जाएगा तो आपका बिल्कुल कॉन्फिडेंस जीरो हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर में बनाइए, डिस्क्रिप्टिव मतलब पास्ट एंड प्रेजेंट के बलबूते पे, ठीक है, और उसको किसी भी पीयर रिव्यू जर्नल में पब्लिश करिए। फॉर सर व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर नेट? नेट के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि आप कहीं पे भी एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर सकते हैं, राइट। वैसे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे एपीआई चलता है, बट इनिशियल स्टेज में अगर मैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे भी एक मैंडेटरी क्वालिफिकेशन हो गई है कि नेट होना चाहिए मास्टर्स के साथ, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि हम ऐसे बैठे रहेंगे कि हमको बिल्कुल चाहिए तो बिल्कुल सूरज चाहिए, तो ऐसा नहीं है ना, स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ में, हर एक इंसान नीचे से ऊपर उठता है। इज इट क्लियर? तो पहले आप अपने अपनी टीचिंग को और अच्छा बनाइए किसी भी इंस्टीट्यूशन में वर्क करके, क्योंकि जब आप पढ़ाते हैं तो आपकी नॉलेज बढ़ती है, फिर धीरे 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 जब नॉलेज बढ़ेगी तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, आप गवर्नमेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लग जाएंगे, राइट। सो ये स्टेप रहता है। इसके बाद सर शुड आई प्रिपेयर फॉर जेआरएफ एंड पीएचडी साइड बाय साइड और जस्ट फोकस ऑन ओनली वन फील्ड? बिल्कुल साइड बाय साइड करिए, जेआरएफ और पीएचडी को साइड बाय साइड बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि जेआरएफ से आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा, राइट। आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा तो आप जो भी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पीएचडी है वो कर सकते हैं, और इतना मुश्किल नहीं है। लोग तो जॉब के साथ अपना जेआरएफ करते हैं, राइट। आप तो पीएचडी के साथ कर रहे हैं, जॉब में तो आप कहीं पे भी काम कर रहे हो, अगर आप काम कर रहे हो तो आपको पैसा मिलेगा। लोग दे विल मेंटेन, दे ट्राई टू मेंटेन देयर यू नो लाइफ बिटवीन जेआरएफ एंड जॉब। तो आप बिल्कुल कर सकती हैं, है ना। बस ये है कि एक मेंटेनेंस आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा जेआरएफ पे फोकस कर रही है तो आपका गाइड आपको, है ना, खरी खोटी सुना रहा है, क्या काम करते हो ये वो फलाना ढिमकाना, वो भी सही नहीं है। आपकी इमेज तो डाउन हो रही है ना गाइड के सामने, तो कभी आपको गाइड नहीं करेंगे क्योंकि उनको लगेगा कि आपको कुछ आता ही नहीं है, आप बात ही नहीं सुनते हो। मेंटेनिंग, अगर आप मेंटेन कर रहे हो दोनों चीज बैलेंस कर पा रहे हो तो जाइए आप। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पीएचडी पे कर रहे हैं तो जेआरएफ, तो आप सबको पता है जेआरएफ कोई हल्का फुल्का काम तो है नहीं, है ना, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, हाई कट ऑफ जाता है। तो अगर आप मेंटेन कर सकते हैं दोनों चीजें तो आप जाइए, राइट। मैं एडमिट कर रहा हूँ, मैं ध्यान ही नहीं दिया, बहुत सारे लोग एडमिट में हैं। ओके, 5 न्यू मैसेज।
So there are lot many YouTube channels that make us actually frustrated. तो आप क्यों देख रहे हो? मत देखो आप, राइट? आप रिलायबल यूट्यूब चैनल्स पे फोकस करिए। अब आप लोग इतने समझदार हैं कि कौन फेक न्यूज़ बना रहा है, कौन नहीं बना रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। यू शुड हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि कौन आपको फ्रस्ट्रेट कर रहा है, कौन समझा रहा है आपको, राइट? Sir, is there any problem if title of research paper becomes similar to the previous research paper of other scholars? हाँ, बिल्कुल सेम टाइटल मत करिए। पैराफ्रेजिंग आपको पता होगा ना, पैराफ्रेज आप कर सकते हो, तो थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, मॉडिफिकेशन कर दीजिए, राइट? अगर टाइटल आपका रेजोनेट कर रहा है, कई बार ऐसा होता है कि रेजोनेट करने लग जाता है, तो आप उस टाइटल की जो सेंटेंस फ्रेमिंग उसे चेंज कर दीजिए, राइट? और एक चीज ये भी कोशिश करनी है आपको कि आपका जो रिसर्च है इट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम दैट प्रीवियस वन, राइट? ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेम रिसर्च कर रहे हो, क्योंकि सेम चीज आप अगर कंट्रीब्यूट करोगे सोसाइटी को, तो क्या उसका वर्थ होगा, रेलेवेंस होगा उसका? नहीं होगा, राइट? तो यू शुड ट्राई टू कंट्रीब्यूट समथिंग यूनिक, समथिंग डिफरेंट टू द सोसाइटी। ओके, हाउ टू प्रिपेयर क्वेश्चनएयर सॉफ्टवेयर, राइट? क्वेश्चनएयर कैसे प्रिपेयर करना है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ। गूगल फॉर्म से किस तरीके से क्वेश्चनएयर प्रिपेयर करना है, राइट? इसका वीडियो है, आप देखिए, सर्च करिए हाउ टू प्रिपेयर एन इफेक्टिव क्वेश्चनएयर। सक्सेस क्लासेस बस लिख लिया करिए या गौरव सोनी लिख लिया करिए, आपको जो भी मैंने वीडियो बनाई है क्वेश्चनएयर के ऊपर वो आपको मिल जाएगी, बनाई हुई है मैंने वीडियो, राइट? डिटेल तरीके से बताया है। सर, इज वी नीड टू फिल डिफरेंट फॉर्म्स फॉर नेट एंड डिफरेंट फॉर जेआरएफ और फिर द सेम फॉर्म, नो डिफरेंट अमाउंट? एक ही फॉर्म में आपको लिखना है कि आप नेट की तैयारी करना चाहते हो और जेआरएफ की, बोथ का ऑप्शन रहता है या नेट का ऑप्शन रहता है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहता। ओके सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर, आई एम परसुइंग सेकंड ईयर, आई थिंक ये रिपीट हो रहा है सर। ओके, एक सेकंड, आई एम परसुइंग सेकंड ईयर मास्टर, सो हाउ कैन आई अप्लाई फॉर बोथ जेआरएफ एंड नेट? आप अप्लाई करिए ना, आएगा ना फॉर्म, मैंने बताया था। सर, कैन यू रिकमेंड सम बुक्स फॉर पेपर 1? बिल्कुल, नवदीप कौर मैम की बुक आने वाली है, मैंने खुद पढ़ाई की है उनसे, तो बहुत अच्छी बुक है, कॉन्सेप्चुअल बुक है वो, सारे कॉन्सेप्ट्स इनकॉर्पोरेटेड है, तो आप उनको रेफर करिए, ठीक है? और स्पेशल क्लासेस होती हैं, आप उनको देखिए, तो एक सिंक्रोनाइजेशन बनता रहेगा बुक के साथ भी और आपकी स्टडीज के साथ भी, लर्निंग के साथ भी, दोनों चीजें होती रहेंगी, राइट? नेट पेपर आई हैव टू प्रिपेयर, ऑल द वेरी बेस्ट कल्याण, बिल्कुल आप कर सकते हैं नेट के लिए। डायरेक्शन फॉर हाउ टू प्रिपेयर फॉर फर्स्ट पेपर। फर्स्ट पेपर की तैयारी करने के लिए तो देखिए बहुत डेडिकेशन की जरूरत है, क्योंकि मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, स्कोर करना है तो पेपर 1 के थ्रू आप स्कोर कर सकते हो, राइट? क्योंकि पेपर 2 का कुछ, पेपर 2 से भी हो सकता है स्कोर, बट मोस्ट ऑफ दी जो कैंडिडेट्स होते हैं वो पेपर 1 को स्कोरिंग कंसीडर करते हैं। प्रैक्टिस करिए, डीआई की प्रैक्टिस करिए। डीआई ऐसा भी होता है जो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं, उनके पांचों के पांचों भी डीआई सही हो जाते हैं। आरसी की तैयारी करिए, एक फिक्स करिए आप, दिन में 2 डीआई करूंगी मैं या करूंगा, या दिन में 1 डीआई 1 आरसी करूंगी मैं। इज इट क्लियर? टीचिंग एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट्स को पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, देखिए मत प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे लगाना है आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने बुक निकाली अपने हिसाब से, कुछ लोग क्या करते हैं, फर्स्ट है, फर्स्ट सी है, सी को टिक कर दिया, इसका आंसर सी है। नहीं, ये गलत है तरीका। आपको क्या करना है, आपको, आपका क्या, आपने क्या थॉट प्रोसेस अपनाई, आपने बी को चुना पर आंसर तो सी है, उस थॉट प्रोसेस को गलत करना है, क्योंकि वो थॉट प्रोसेस आपके एग्जाम में भी आ जाएगी और फिर गलत हो जाएगा आपका। तो इज इट क्लियर? प्रैक्टिस करिए, सिर्फ पीवाईक्यू मत लगाइए, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले नहीं आ रहे हैं। जो लोगों ने पेपर दिया होगा, आप प्लीज म्यूट कर दीजिए, पहले मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, राइट? आपने पेपर दिया होगा तो अब वो सिमिलैरिटी नहीं है जो पहले हुआ करती थी, राइट? हर एक बार कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, तो सिर्फ पीवाईक्यू जो आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट बना होता है ना कि सिर्फ पीवाईक्यू लगा लूंगा मैं तो काफी है, नहीं, उसके बलबूते पे बहुत मुश्किल है, वो तो एक लक आप कर रहे हो, पर यहाँ लक बहुत कम काम आता है। हार्डवर्क इज द फोरमोस्ट, देन उसके बाद लक। इसके लिए कॉन्सेप्ट्स आप तैयारी करिए, कॉन्सेप्ट की तैयारी करिए, कॉन्सेप्चुअल बुक्स जो मैंने आपको बताई अभी नवदीप मैम की, उसको आप पढ़िए, ठीक है? और अगर आप फाइनेंशियली साउंड हैं तो आप सब्सक्रिप्शन भी लीजिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, पैसे पे अगर अगर पढ़ाई पे पैसा आप लगा रहे हो तो वो वेस्ट नहीं कहलाता है, ठीक है? डेफिनेटली, अब तो मैंने खुद अनअकैडमी से पढ़ाई की है, अगर अच्छा लगा तो आपको बता रहा हूँ, नहीं लगता तो नहीं बताता मैं, राइट? एक सिंक्रोनाइजेशन बना रहता है, एक टीचर जो रहता है, एक एजुकेटर जो होता है, वो एक तरीके से पढ़ाता है। अभी स्पेशल क्लासेस में क्या होता है, कोई टीचिंग पढ़ा रहा है, फिर कुछ टाइम बाद कम्युनिकेशन पढ़ा रहा है, फिर कुछ पढ़ा रहा है, फिर कुछ पढ़ा रहा है, खिचड़ी पक जाती है। एक तरीके से अगर आपको एक सीक्वेंस के हिसाब से आप चलोगे ना, तो फिर थोड़ा सा अच्छा रहता है, टाइम पे आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाता है। तो है ना, आप बिल्कुल लीजिए, मेरे को तो पर्सनली अच्छा लगा और काफी कुछ
मैंने अचीव भी किया आफ्टर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। बाकी आपके ऊपर है, आप लेना चाहते हैं तो आप लीजिए, आप नहीं लेना चाहते आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी चीज, वेरी बेस्ट थिंग, राइट। अब मैं देखता हूँ और कुछ चैट्स में मैसेज आए हैं। सर व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, ये रिपीट हो रहे हैं क्या मैसेज? हाँ, ओके सर। सर कैन यू सजेस्ट गुड बुक फॉर पेपर 2 कॉमर्स? देखिए मैंने काफ़ी सारी बुक्स रेफ़र की थी, मैंने अरिहंत की भी रेफ़र की थी, बट मैं पर्सनल बता रहा हूँ, मुझे तो नहीं जमी वो किताबें। उसका रीज़न ये है कि बहुत बेसिक है उसमें। जो आप मास्टर्स, बैचलर्स में पढ़ते आए हो ना, कॉमर्स की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं खुद कॉमर्स का हूँ, तो बेसिक है बिल्कुल। इतना बेसिक अब नहीं आता। नेट जेआरएफ इतना बेसिक नहीं पूछता, बच्चों टाइप नहीं पूछता, अब वो हाई लेवल पूछता है। मतलब बेसिक भी पूछता है, पर बेसिक में भी बहुत टेढ़ी खीर टाइप रहता है, मतलब बहुत डिफरेंट तरीके से, जो आपने बेसिक्स में नहीं पढ़ा होगा उस तरीके से क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है, राइट। जैसे आपने देखा होगा स्टेप्स पूछता है आपसे, इसको सीक्वेंस में लगाइए, ज्यादातर क्वेश्चंस ये आए हैं, राइट। असर्शन, रीजन, ये सब चीजें आती हैं। तो मैंने तो देखिए नवदीप मैम की कॉमर्स की ही बुक रेफर की थी। इसका पीछे का रीजन ये है क्योंकि मैंने मैम से ही सब्सक्रिप्शन लिया था। तो कोई भी इंसान है, ऐसा तो कोई नहीं करेगा कि एक एजुकेटर को ले रहा है, पढ़ रहा है और दूसरे एजुकेटर की किताब पढ़ रहा है। ऐसा आप कभी मत गलती से भी करिएगा। सब्सक्रिप्शन आपने किसी और एजुकेटर का लिया हुआ है और किताब दूसरे एजुकेटर की पढ़ रहे हो, पूरी खिचड़ी पक जाएगी। हर एक एजुकेटर का पढ़ाने का तरीका अलग अलग, मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, आपको हो सकता है इससे अलग हो। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, राइट। तो मैं आपको पर्सनल सजेशन दे रहा हूँ। मैंने तो इसलिए पढ़ा क्योंकि मैम बहुत अच्छा पढ़ाती थी, अनअकैडमी पे अभी भी पढ़ाती हैं, राइट। बट बुक भी मैंने रेफर की और मैंने सब्सक्रिप्शन भी लिया था, तो वो चेरी ऑन दी केक हो गया। और इस तरीके से मैंने अपना पेपर 2 की तैयारी की, राइट। मेरे को तो उनका कंटेंट सफिशिएंट लगा, नवदीप मैम का, इसलिए मैंने सिर्फ उनको रेफर किया। इधर उधर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास, ना किसी के पास भी होता है कि वो इतनी किताबें खरीद ले, 10 किताबें, और उसको पढ़ने बैठे। इतना टाइम नहीं होता किसी के पास भी। ओके, अब आ जाते हैं। यस, गुड इवनिंग जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं। और कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, अभी और लोग भी हैं, राइट। आप चैट में भी पूछ सकते हैं, बहुत सारे लोग चैट में ही मुझसे पूछ रहे हैं, या फिर आप अनम्यूट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, पीएचडी। हाँ, सर यस, हाँ जी सर बताइए। जैसे कि मुझे जैसे जेएनयू में मुझे फॉर्म भरना है, तो मुझे जैसे एंट्रेंस एग्जाम अगर निकाल लिया है, मुझे कैसे पता करना होगा, कैसे पता चलेगा कि जेएनयू में कौन कौन से टॉपिक पर रिसर्च हो चुका है इंग्लिश लिटरेचर में? कोई एनी वेबसाइट सर, या मुझे जेएनयू जा करके वहाँ लाइब्रेरी चेक करनी पड़ेगी कुछ रिसर्च प्रपोजल के आइडिया? लिए? जी सर, किस किस टॉपिक पर रिसर्च हो चुका है, मुझे कैसे पता चलेगा तो आप जेएनयू अगर पे मैं फोकस क्यों कर रही हैं? आप रिसर्च पेपर बनाना चाहती हैं ना? यू वांट टू प्रिपेयर अ रिसर्च पेपर ना, कि आप एडमिशन जी लेना सर, चाहती हो जेएनयू में? जैसे मैं एडमिशन लेना चाहती हूँ सर तो उसमें। एडमिशन लेने के लिए रिसर्च पेपर थोड़ी ना बनाना पड़ेगा, उसको तो रिसर्च प्रपोजल बनाना पड़ेगा आपको। सर जो इंटरव्यू में पूछा जाता है उसके पहले उस टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए मुझे कुछ तो बनाना पड़ता है, जो रिसर्च प्रपोजल बनाना पड़ता है ना, हाँ, आपको वही वो मुझे प्रपोजल बनाना। बनाना पड़ेगा ना। हाँ जी, प्रपोजल ये ऐसा नहीं जी होता कि सर। वो आपको बताएंगे कि आप इस पे प्रपोजल बना लीजिए। आपका जो भी सब्जेक्ट है, कहीं कहीं कोई कोई जो यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन होते हैं वो रिसर्च एरियाज बताते हैं अपना, कि इन रिसर्च एरियाज पे ही आप रिसर्च कर सकते हो। अगर नहीं बताते तो आप फ्री हो, है ना। जो भी आपको लगता है बेस्ट रिसर्च प्रपोजल में बना सकती हूँ, उस पे बनाइए आप। अगर कहीं हम्म, मेंशन नहीं है कोई रिसर्च एरिया, कोई भी अच्छा बुरा रिसर्च एरिया नहीं होता कि अच्छा रिसर्च एरिया है या बुरा रिसर्च एरिया है। बस ये है कि आपको फोकस ये करना है कि कुछ ना कुछ सोसाइटी को कंट्रीब्यूट होना चाहिए। आपका अगर रिसर्च प्रपोजल पढ़ रहा है तो उसको लगना चाहिए कि हाँ, रिसर्च यहाँ इस पे हो कुछ सकता है, ऐसा अंदर इंट्यूशन आए। कोई ये ना बोले कि यार इसमें तो कितनी रिसर्च हो चुकी है, आप फिर आ गए हो रिसर्च लेकर के अपना अपनी, राइट। कुछ यूनिकनेस अगर है तो रिसर्च के लिए जाइए। वो तो हर एक इंसान यूनिकनेस पैदा करेगा ही, क्योंकि रिसर्च इज ऑल अबाउट सर्चिंग अगेन एंड अगेन, वो तो आएगी आएगी। सर। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ बताइए। जी सर। सर मैं जैसे हिंदी में पोएम पोएट्री ये सब लिखती हूँ, तो कोई ऐसी वेबसाइट बता सकते जिसमें मैं उसे छपवा सकूं, मतलब छपवाना मतलब? पब्लिश करा सकूं? पब्लिश के लिए होती हैं काफी सारी जर्नल्स होती हैं, इंग्लिश में भी होती है, हिंदी में भी होती है। वो आपको गूगल पे सर्च करना होगा कि आपका टॉपिक, और
पब्लिकेशन इन हिंदी, तो आपके सामने आ जाएगी जर्नल्स जो हिंदी में पब्लिश करती हैं रिसर्च पेपर आपके टॉपिक से रिलेटेड, राइट। तो सर क्या मतलब इसमें छपवाने से मतलब पब्लिश करने से कुछ हेल्प मिलता है पीएचडी एडमिशन में? देखिए, अगर आपका रिसर्च पेपर हुआ है और आप जा रही हैं जेएनयू में किसी भी यूनिवर्सिटी में और आप बोलो कि मैंने 4 रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं, तो बट नेचुरल वो इंसान आपको अलग नज़र से देखेगा ना, कि इसको आता है कुछ, इसने रिसर्च पेपर बनाए हुए हैं। कि एक इंसान है जिसने कुछ भी नहीं किया, वो पहली बार आ रहा है ना। और सर मतलब एक वेटेज होता है ना, एक इंसान के मन में वेटेज आता है कि हाँ, इसने 5 रिसर्च पेपर बनाए हैं और 100 जर्नल्स में विद हाई इम्पैक्ट फैक्टर या यूजीसी के लिस्ट में जर्नल में पब्लिश किए हुए हैं। तो आपका नजरिया बदलेगा कि नहीं बदलेगा, आप बताइए। जी सर। बदलेगा ना आपका, तो वो वेटेज आपके ऊपर डालेगा, आपके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे सिलेक्शन के, राइट। जी सर। सर एक और क्वेश्चन है थोड़ा सा, जैसे टीचर्स जो स्टूडेंट के मन में भर देते हैं कि अगर आपको दिल्ली में एडमिशन लेना है, किसी भी जेएनयू जामिया कोई भी हो, तो चाचा मामा कोई मतलब रिलेटिव हो, सोर्स हो, बिना सोर्स के होता ही नहीं। जिनको कोई जानकारी नहीं, जिनका कोई सोर्स नहीं, उसका नहीं हो सकता। या तो सर एक कहाँ तक ये ट्रू है कि कुछ ये सिर्फ मेंटेलिटी बनाई देखिए जाती है टीचर्स के द्वारा स्टूडेंट का? देखिए, ये बहुत मिथ होते हैं, मैं आपको बता दूं, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है, राइट। किसी हम्म। इंसान को पैसे की भूख है और उसको आप हम्म। पैसा दे रहे हो, तो वो आपकी बोली बोलेगा कि नहीं बोलेगा, बताइए। जी सर। आप जो चाहोगे वो बोलेगा। और जो इंसान अपने उसूलों पे अडिग है, मैं उसी इंसान का सिलेक्शन करूंगा जो डिजर्व करता है। उसको पैसे में फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जी मैं सर। म्यूट कर दूं, एक मिनट, है ना। अब मैंने म्यूट किया है सबको, इसलिए आप पहले बैकग्राउंड नॉइज अगर आ रही है तो आप अभी म्यूट कर दीजिए, राइट। तो ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, राइट। और ऐसा भी होता है कई बार कि कम से कम 5 सीटों के लिए सपोज 20 लोग हैं, है ना, और आपसे जो ऊपर है या आप कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो बहुत कुछ जानते हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो जो इंटरव्यूअर है उसने तो मन बना लिया ना अपना कि आई विल सेलेक्ट दिस पर्सन। तो फिर बाकी 5 सेलेक्ट हो गए, सपोज 10 तक जब गिनती पहुंची 20 लोगों में से, तो 5 उसके मन में आ चुके हैं। एक एक रूपरेखा बन चुकी है कि ये 5 शॉर्टलिस्टेड है। उसके बाद जो 10 आने वाले हैं, अगर वो बेंचमार्क नहीं सेट कर पाए जो वो पांचों ने बनाया हुआ है, तो क्या उनके चांसेस हैं सिलेक्शन के, बताइए। नहीं है ना। नहीं सर। तो यहाँ पे सिर्फ आपको अपने को बेहतर भी करना है। अगर दूसरे ने अच्छा परफॉर्म किया तो वो तो आपके हाथ में नहीं है ना। आप एक ही चीज कर, दूसरे को नीचा कर सकते हो आप? नहीं कर सकते। अपने को जरूर ऊपर कर सकते हो आप। तो आप इतना सर। इतना आपके अंदर एनरिचमेंट होना चाहिए, इतना नॉलेज होना चाहिए आपके अंदर, राइट। इतना होना चाहिए आपके अंदर नॉलेज कि आप अगर जा रहे हो तो कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछे रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, तो यू शुड हैव द एबिलिटी टू आंसर, राइट। तो इस तरीके से होता है। बाकी ये सोर्स होते हैं कि नहीं, तो इंडिविजुअल इंडिविजुअल डील करता है। समझ में आ रहा है ना। अगर आपकी बुआ का आप इंटरव्यूअर हैं, आपकी बुआ का लड़का अगर सपोज इंटरव्यू देने आ रहा है और आपके रिलेटिव ने बोला कि प्लीज इसको कंसीडर कर लीजिएगा, तो है ना, अब वो आपके ऊपर है, आप करते हो कि नहीं करते हो। आप अपने जॉब के साथ कितनी कितनी जस्टिफिकेशन कर रहे हो। क्या आपको अच्छा लगेगा कि एक डिजर्विंग कैंडिडेट बेचारा रिजेक्ट कर दोगे? आपका जमीर आपको इजाजत देगा, राइट। सर। तो ये इंडिविजुअल इंडिविजुअल, कुछ लोगों पे फर्क नहीं पड़ता, राइट, ऐसा होता है। चलिए, कुछ चैट्स में आंसर है। सर, कैन वी टेक एनी ऑथर ऑन whom research paper has not been done before? On whom take any author? Which kind of author you want to take? किस तरीके का ऑथर लेना चाहते हो आप? मैं तो आपका क्वेश्चन समझ ही नहीं पाया। लिटरेचर रिव्यू इज कंपलसरी, लिटरेचर सब्जेक्ट इंग्लिश वेरी इंपॉर्टेंट। बिना लिटरेचर के आप गैप्स कैसे आइडेंटिफाई करोगे, राइट। और लिटरेचर रिव्यू सिर्फ गैप आइडेंटिफिकेशन के लिए नहीं होता है, आपको पता भी चलेगा कि क्या प्रोसेस अपनाई गई है। मैं कोई लिटरेचर रिव्यू कर रहा हूँ, मुझे पता है यार मैंने 5 लिटरेचर रिव्यू किए हैं, 5 में से 4 लोगों ने इस मेथड को फॉलो किया डाटा कलेक्शन का। तो आप बोलोगे ना कि ये डाटा कलेक्शन तरीका अच्छा है, दिस मेथड इज गुड, दिस मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन इज यू नो बेस्ट। तो आपको ये भी पता चलता है दूसरों ने अगर क्या टेक्निक अपनाई अपनाई है, उससे भी आपको काफी कुछ पता चलता है कि इतने लोगों ने इस मेथडोलॉजी को फॉलो किया है बिकॉज उनको अच्छा लगा। सब तो गलत नहीं हो सकते ना, 100 में से क्या 90 लोग गलत हो सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। अगर 90 लोग फॉलो कर रहे हैं मतलब कुछ तो बात होगी। तो आपको पता भी चलता है कि किस तरीके से रिसर्च पेपर की फ्रेमिंग होती है, आपके
रिसर्च में किस किस तरीके से आप डाटा कलेक्शन कर सकते हो, कौन सी डाटा एनालिसिस टेक्निक अपना सकते हो। तो दूसरों की रिसर्च को देख करके हमें ये भी पता चलता है कि ये वैलिड है हमारे रिसर्च में, हमारे सब्जेक्ट में। इज इट क्लियर? तो ये भी पता चलता है हमको। जैसे बचपन में नहीं होता था, हमारे मॉम डैड क्या बोलते थे कि जो टॉपर है उसकी कॉपी जरा लेके आओ, उसके आंसर्स देखो, उसको ज्यादा नंबर क्यों मिले हैं। क्यों क्यों बोलते थे ऐसे वो? क्योंकि उन्होंने अच्छा प्रेजेंटेशन किया, उन्होंने ज्यादा अच्छी तरीके से आंसर्स लिखे हैं, तो आपको दिखाते थे ताकि आप भी उनको इनकॉर्पोरेट करो और सीखो, अपने आंसर्स में इंप्रूवमेंट लेके आओ। सेम चीज यहाँ पे भी है, जैसे बचपन में करते थे, अब बड़े होके भी वही चीज कर रहे हैं। राइट। हमारे पास टाइम शॉर्ट है, अब हमारे पास सिर्फ 7 मिनट्स हैं। मेरे पास मैसेज आ चुका है, तो आई होप आप अपने जेन्युइन क्वेरीज लेके आई। सर प्लीज टेल समथिंग अबाउट एंट्रेंस टेस्ट। एंट्रेंस टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट की अगर आप बात कर रहे हो तो बहुत जरूरी है उन सभी लोगों के लिए। डिपेंड करते हैं वैसे यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन। राइट, कई सारे इंस्टीट्यूशन एग्जाम कर देते हैं नेट जेआरएफ वालों को या जेआरएफ वालों को, और कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने मास्टर्स क्रैक किया है तो उनको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। राइट, तो एंट्रेंस टेस्ट में आपको कोशिश करनी है, मेरा पर्सनल सजेशन है आप लोगों को, और एक रियलिस्टिक सजेशन है कि ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करिए आप। क्योंकि आप अगर ज्यादा नंबर, अच्छे नंबर लेके आएंगे ना, तो आप गाइड के पास जा करके, अगर आपको एक मौका मिला गाइड के पास जाने का, तो आप बोल सकते हो कि सर यू हैव टू सेलेक्ट मी बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज मैंने जो है इतना एंट्रेंस टेस्ट में मार्क्स गेन किए हैं। वो पूछेंगे ना, व्हाई शुड आई सेलेक्ट यू, मेरे पास 10 लोग और आ चुके हैं, आप में ऐसा क्या है? तो आप बोल सकते हो कि सर टॉप किया है मैंने एंट्रेंस टेस्ट में। राइट, तो फिर बट नेचुरल है, उनके मन में एक छवि बनेगी तो हो सकता है ना। क्योंकि आपको कोशिश करनी है कि बेस्ट सुपरवाइजर, बेस्ट गाइड आपको मिले आपकी फील्ड का, जो आपको बेस्ट सुपरविजन दे सके, जिससे आपकी थीसिस बेस्ट बने और आपकी पीएचडी टाइम पे कंप्लीट हो। ये बहुत जरूरी है। इज इट क्लियर? तो एंट्रेंस टेस्ट में कोशिश करनी है आपको कि आप अच्छी तरीके से तैयारी करो एंट्रेंस टेस्ट के लिए। आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी की पढ़ाई करनी है और साथ ही साथ अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है। कोशिश करिए अच्छे मार्क्स लेके आए, जिससे एक एडवांटेज हो आपको कि आपको एक अच्छे सुपरवाइजर या एक अच्छे गाइड जो है वो मिल सके। राइट, और बता भी सको, एक एक तरीके से एक अप्रिसिएशन भी होती है कि आई हैव गॉट द हाईएस्ट मार्क्स इन एंट्रेंस एग्जाम। तो एक एक अच्छा भी लगता है, एक अच्छी फीलिंग भी आती है। राइट, अब कुछ और चैट्स मेरे पास आई हैं, मैं उनको भी देख लूं बिकॉज वी हैव ओनली 5 मिनट्स लेफ्ट। सर नेट क्लियर हो गया है तो इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें? इंटरव्यू के लिए मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, जेन्युइन क्वेश्चंस आपको बताए हैं जो पूछे जाते हैं, उनके आंसर्स भी बताए। सिर्फ क्वेश्चन नहीं बताया कि ये पूछा जाता है, आपको ये पता होना चाहिए ना कि इन क्वेश्चन का आंसर क्या दूंगा मैं। राइट, तो मैंने उसके आंसर्स भी 2 वीडियो बनाई हुई, इनफैक्ट मैंने एक नहीं 2 वीडियो बनाई। राइट, तो आप उनको देखिए, बहुत अच्छी वीडियोज हैं, मैं आपको बिल्कुल सही गाइडेंस दे रहा हूँ। राइट, आप उनको देखिए, है ना, और आपको जरूर पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे आपको आंसर देना है। राइट, तो आप सर्च कर लीजिएगा, सक्सेस क्लासेस में आपको मिल जाएगा। सर नेट रिजल्ट अगर अवेटिंग है तो आरईटी देने के बाद अगर जेआरएफ हुआ तो क्या वो कंसीडर करेंगे? देखिए, ये तो सीट्स है ना, आपका आरईटी हो गया, आरईटी की अलग सीट्स है, आरईटी एग्जाम्प्टेड की अलग सीट्स है। आरईटी एग्जाम्प्टेड जेआरएफ वालों के लिए है। राइट, तो फिर आप कैसे स्विच कैसे कर सकते हो आरईटी से आरईटी एग्जाम्प्टेड में? आपको एक चीज बताई है ना, आप आरईटी एग्जाम्प्टेड में भरिए। अगर आपको बताया हुआ है ना, अगर आपको क्लियर, आपको लग रहा है, ऐसे इंट्यूशन आ रहा है आपको कि आपका हो जाएगा नेट जेआरएफ, जो कुछ दिनों में आई थिंक सो रिजल्ट आ जाए, अगर आपको लग रहा है तो आप एग्जाम्प्टेड में भरिए कि आपका अगर अच्छा स्कोर आ रहा है आंसर की मैच करने के बाद, तो उसमें जो लिखा है ना प्रोस्पेक्टस में आपने पढ़ा होगा, तो आप एग्जाम्प्टेड में भरिए ना। आप क्यों आरईटी में फिर भर रहे हैं? ऐसे स्विच नहीं कर सकते ना। फिर आरईटी एग्जाम्प्टेड है, जिन्होंने भरा होगा उनकी सीट का क्या होगा? वो आपको सीट देंगे कि उनको सीट देंगे? जिन्होंने पहले भरा उनको सीट मिलेगी ना, तभी तो ये नोटिफिकेशन लिखा है। एक सेकेंड, ठीक है, लिंक ऑफ दोज वीडियो प्लीज। देखिए लिंक, अगर आप टेलीग्राम पे जुड़ी हुई हैं तो मैं अभी इस सेशन के एंड होने के बाद दोनों वीडियो का लिंक भेज दूंगा। अब यहाँ पे मैं जाऊंगा दूसरी यूट्यूब वीडियो में, 3 मिनट जो मैं डाउट सॉल्व कर सकता था किसी की, वो भी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो आप टेलीग्राम पे अगर हैं तो आप मैं वहां लिंक सेंड कर दूंगा, आप तुरंत इसके बाद 5 मिनट का वक्त दीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा। सर रिजल्ट कितने दिन और आते हैं नेट एग्जाम के? देखिए, मैं रिजल्ट पे कुछ नहीं कह सकता,
आपको जैसे ही रिजल्ट आएगा पता चल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा बेंचमार्क नहीं है, कुछ की नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा कितने दिन बाद आएगा। पहले हुआ करता था, बता दिया करता था, एनटीए में लिख दिया करता था कि 15 फरवरी को आ जाएगा या 15 जनवरी को आ जाएगा, अगर आप लोगों ने 2019 2020 एग्जाम दिए हो। और जब से ये पैंडेमिक आया है, कुछ नहीं कह सकते कब एक रिजल्ट आएगा, बस आ जाएगा तो पता चल जाएगा, बस इतना ही मैं कह सकता हूँ, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच। वी हैव ओनली फ्यू मिनट्स लेफ्ट। हाउ कैन वी पब्लिश आवर रिसर्च पेपर? सर कितने दिन ये तो बता चुका हूँ मैं। हाउ कैन वी पब्लिश आवर रिसर्च पेपर, इसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हो, सब कुछ अवेलेबल है नेट पे। आप सक्सेस क्लासेस अगर शेयर करेंगे तो आपको, सक्सेस क्लासेस अगर फाइंड आउट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, है ना। और आप वहां से देख सकते हैं, मैंने पूरा फ्रॉम प्रिपरेशन टू पब्लिकेशन एक प्लेलिस्ट बनाई है। टेंशन की कोई बात ही नहीं है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, फ्री वीडियोस मिल रही हैं आपको फ्रॉम प्रिपरेशन, कि कैसे पेन उठाना है, आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है, टू पब्लिकेशन। उसको बस खोल के देखना है वीडियोस, एक तरीके से 1.5 या 2 की स्पीड में देख डालिए, स्लो स्पीड में मत देखिए, फास्ट स्पीड में देखिए, तो फटाफट फटाफट जो मेरे वीडियोस हैं आप देख सकते हैं, कम समय में ज्यादा वीडियोस कवर कर लेंगे आप, ठीक है। Okay, sir. Thank you so much for clearing the queries. राइट, हाँ, थैंक यू सो मच। और कोई क्वेरी है? 1 मिनट है, कोई पूछ सकता है अगर कुछ पूछना है चैट में। सर कौन सा ग्रुप है टेलीग्राम पे? टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे रिसर्च एंड पीएचडी गाइड सक्सेस क्लासेस, ठीक है, उसमें भी मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है, और नव क्लासेस में भी मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है, दोनों में सेंड कर दूंगा आपको, आप देख लीजिएगा। आपको इंटरव्यू की वीडियोस चाहिए ना बस, और एक प्लेलिस्ट रिसर्च पेपर प्रिपरेशन टू पब्लिकेशन, दोनों में सेंड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ मिलेगा इफेक्टिव, राइट। सर जल्दी बताइए। सर नेक्स्ट जूम क्लासेस कब लेंगे? किसकी क्लासेस? सर जूम मीटिंग नेक्स्ट कब अब लेंगे? ये अगले संडे को होगी अब, ठीक है, क्योंकि संडे टू संडे टाइम मिल सर। पाता है मेरे को, तो अब ये टाइम एंड होगा। अब नेक्स्ट संडे को आप मुझसे पूछ सकती हैं, टाइम मैं आपको ठीक है सर, टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। 10-15 क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना? 10-15 क्वेश्चन आप देख लीजिए, पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकती हैं, क्वेश्चन सब जितने चाहें पूछ सकती हैं, राइट। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। हाँ, चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे एंड स्टे ब्लेस्ड।